Good afternoon, all of you. Yes. Good afternoon, students. Today we will start chapter 4, integers. चैप्टर थर्ड तक आपने सभी ने कर लिया होगा कंप्लीट होमवर्क. मैं कभी भी किसी की भी कॉपी चेक करने के लिए मंगवा सकती हूँ. क्लियर स्टूडेंट्स? टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 इंटीजर्स. आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स. इंटीजर्स के लिए पहले हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स ये पता, इंटीजर्स ये सब पता होना जरूरी है. ठीक है, तो मैं आपको नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ. गुड आफ्टरनून सभी को. ठीक है, नेचुरल नंबर पहले लिखिए. नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, क्या है नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? इंक्लूडेड जीरो. जीरो और सभी नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? इंक्लूडेड जीरो, जीरो और सभी पूरे नेचुरल नंबर, उनको बोलते हैं होल नंबर्स. अब इंटीजर्स को मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी वो नंबर लाइन से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. वॉइस क्लियर है? वॉइस ऑल स्टूडेंट्स, माय वॉइस इज क्लियर? वॉइस क्लियर है मेरी आवाज? ठीक है, अब आप नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन में पूरा इंटीजर एक्सप्लेन कर दूंगी. क्लियर? नंबर लाइन बनाएंगे हम. क्या होती है नंबर लाइन? से हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं नंबर लाइन. मैं वापस से समझा देती हूँ. मिडिल में होता है जीरो, यहाँ पे होते हैं पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3, इस टाइप से. ठीक है, और इस तरफ होता है माइनस, -1, -2, -3, -4, इस टाइप से, -1 इस टाइप से. ठीक है, ये है लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड. ये है राइट साइड. क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ये आपकी राइट साइड है और ये है हमारी लेफ्ट साइड. ठीक है, इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स और ये है पॉजिटिव इंटीजर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? जीरो neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है. क्लियर? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ना जीरो ना तो, लेकिन जीरो हमेशा माइनस से बड़ा होता है और प्लस से छोटा होता है. ये ध्यान रखना. जीरो नेगेटिव. अब इधर हम इस तरफ जाते जाएंगे तो स्मॉलर नंबर आते जाएंगे. जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो स्मॉलर नंबर, स्मॉलर स्मॉलर नंबर्स आते जाएंगे. इस तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड, और जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो लार्जर या ग्रेटर नंबर लिख दीजिए. ग्रेटर नंबर्स. ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर्स नंबर आएंगे. जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो स्मॉलर्स नंबर आएंगे. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? इस तरफ ग्रेटर या लार्जर नंबर, इधर स्मॉलर, स्मॉलर नंबर. यहाँ बिग नंबर, स्मॉलर नंबर, ग्रेटर, लार्जर कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, ये स्मॉलर नंबर, ये ग्रेटर और लार्जर नंबर. इस तरफ जाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर है. जीरो ही एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव. क्लियर?
जीरो माइनस से बड़ा होता है और प्लस से हमेशा छोटा होता है। क्लियर? इतना सबको क्लियर है? तो कुछ पूछना है, कोई डाउट्स? इतना सबको क्लियर है? फिर मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी साइन के, प्लस और माइनस के साइन के कुछ रूल्स बताऊंगी, वो आप बहुत ध्यान से करना। अगर इसमें किसी ने भी कुछ भी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर? और ये आगे तक की क्लास में बार बार, ये इंटीजर ऐसा चैप्टर है जो आगे तक की क्लास में आपका बार बार रिपीट होता है। इसके साइन आपको बार बार रिपीट होंगे। क्लियर? तो साइन के मैं कुछ रूल बताऊंगी। इस बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है वो उसमें से किसी को कोई डाउट है? बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसमें से किसी को डाउट है? ओके, ठीक है। ध्यान रखना, जीरो हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, पॉजिटिव से छोटा होता है। इस तरफ जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। क्लियर? अब कुछ साइन के कुछ रूल बताती हूँ मैं आपको, इसको ध्यान से देखना। जब हम प्लस में प्लस करते हैं, जब हम प्लस और प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस और प्लस को ऐड करते हैं, तो हमेशा साइन आता है प्लस का और डिजिट ऐड हो जाते हैं। क्लियर? फिर माइनस को ऐड करते हैं माइनस के अंदर, तो साइन हमेशा माइनस का आएगा और डिजिट शुड बी एडेड। डिजिट डिजिट्स शुड बी एडेड हो जाएंगे। ठीक है? साइन हमेशा माइनस का आएगा और डिजिट शुड बी एडेड। अब मैं एग्जांपल दोनों के दे देती हूँ। सपोज करो +2 +3 है, तो आप यही पे लिखते हो +5। क्लियर? अब सपोज करो -2 है -3 है, सेम साइन शुड बी एडेड। ध्यान रखना, सेम साइन शुड बी एडेड। +2 +3 करा तो +5 आया, -2 -3 करेंगे तो -5 लिखेंगे। ठीक है? सेम साइन शुड बी एडेड। ठीक है? साइन वही आएगा, माइनस माइनस माइनस, साइन वही आएगा, प्लस 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 वही आएगा। ये बच्चे इतनी मिस्टेक करते हैं इसमें बहुत ज्यादा, इसलिए आप अभी स्टार्टिंग में समझ लीजिए। माइनस माइनस माइनस, डिजिट शुड बी एडेड, सॉरी प्लस प्लस प्लस, डिजिट शुड बी एडेड, माइनस माइनस माइनस, डिजिट शुड बी एडेड। क्यों? ध्यान रखिए आप, सेम साइन शुड बी एडेड। ठीक है? बोलो, इसमें कोई डाउट है? ठीक है? इसे देख लो, माइनस और माइनस मिलकर, सॉरी प्लस और प्लस मिलकर प्लस बनता है, डिजिट शुड बी एडेड। माइनस और माइनस, मैंने दोनों के एग्जांपल दे दिए, इसका भी एग्जांपल दे दिया और इसका भी। जैसे सपोज करो -2 और -3 है, तो आप आंसर क्या दोगे? +5। क्लियर? साइन प्लस का आएगा, प्लस और प्लस, सेम साइन शुड बी एडेड। चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से। चाहे वो साइन प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो। ठीक है? सेम साइन शुड बी एडेड और आंसर में भी वो ही साइन आएगा। आंसर में भी वो ही साइन आएगा। बच्चे प्लस का तो लिख देते हैं लेकिन माइनस में लिखना भूल जाते हैं। मैं फिर बता रही हूँ, आगे तक की क्लास में बच्चों को इंटीजर में इसी वजह से दिक्कत आती है और इसी वजह से उनके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है? एक छोटे से साइन की वजह से रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप अभी से समझ लीजिए, सेम साइन शुड बी एडेड। माइनस और माइनस मिलके माइनस ही बनता है और डिजिट शुड बी एडेड, डिजिट भी ऐड हो जाते हैं, डिजिट ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता। क्लियर? अब थर्ड है आपका
प्लस में ऐड करेंगे माइनस को, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होगा और साइन आएगा बिगर डिजिट का साइन। आगे लिख दो बिगर डिजिट साइन, इससे आपको ध्यान रहेगा बिगर डिजिट साइन। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन ने माइनस को ऐड किया प्लस में, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, होगा सब्ट्रैक्ट, साइन सब्ट्रैक्ट का नहीं आएगा, होगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, आप यहाँ माइनस मत लिखो, ये लिखो बिगर साइन, बिगर डिजिट साइन। जो भी बड़ा साइन, बड़ा डिजिट होगा उसके आगे जो भी साइन लगा होगा बिगर डिजिट साइन, जो भी बड़ा डिजिट होगा उसका साइन आ जाएगा। होगा सब्ट्रैक्शन, इस दोनों के केस में होगा सब्ट्रैक्ट, होगा तो सब्ट्रैक्ट, होगा तो दोनों के केस में सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन साइन का अच्छे से ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से, बहुत ही हद से ज्यादा मिस्टेक होती है। तो ये ध्यान रखना कि होगा तो सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन आएगा हमेशा बड़े डिजिट का। क्लियर? अब मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। जैसे ये है, ये प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, एक तो ये यहीं पे माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, दोनों के केस में हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। क्लियर? दोनों के केस में हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। ये है प्लस माइनस और ये है माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस, दोनों के केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन साइन का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस के 5 में से 2 के माइनस का 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो प्लस का 3 आएगा। क्लियर? सबको आता है? यहाँ माइनस का 5 है, इसमें से प्लस के 2 को कम करूंगी, आएगा तब भी डिजिट 3, लेकिन साइन माइनस आएगा, बड़े का साइन, बड़े डिजिट का साइन आएगा। तो इतना समझ में आ गया, तो इस चैप्टर में आपको कोई भी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। क्लियर? बच्चे जो मेन मिस्टेक करते हैं वो मैं बता दिया, वो यहीं पे करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट जो करते हैं इसी साइन को लगाने में करते हैं। उनको साइन का कुछ पता ही नहीं होता, कुछ भी लगाते रहते हैं। हर चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। या प्लस का डिजिट बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, या माइनस का डिजिट बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। दोनों के केस में होगा सब्ट्रैक्शन। इन दोनों के केस में प्लस हुआ था, इन दोनों के केस में प्लस हुआ था, इन दोनों के केस में सब्ट्रैक्ट होगा और बिगर डिजिट का साइन आएगा, चाहे बिगर डिजिट प्लस का हो चाहे बिगर डिजिट माइनस का हो। आंसर में प्लस का बड़ा है तो प्लस का आएगा, माइनस का बड़ा। अब बताओ इतना क्लियर है? तो आगे बढ़े। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पहले वो पूछ लो, फिर आगे बढ़ रही हूँ। फिर अब बताऊंगी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ये रूल तो अच्छे से लिख लेना, एक पेपर पे लिख करके अपने कमरे में लगा लेना, उठते बैठते इस पे निगाह डालनी चाहिए। अपने एक पेपर, इतने बड़े पेपर पे लिख के आपके जहाँ सोते हो, उठते हो, बैठते हो वहां लगा लो, अपनी टेबल, स्टडी टेबल की मेज के ऊपर लगा लो, ये नजर आने चाहिए। उठते बैठते थोड़े दिन रखोगे अपने आप याद हो जाएंगे, और क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। बच्चे जो मेन मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं, यही करने से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्लियर? फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका एक क्वेश्चन है आपके पास। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? ये साइन होता है एब्सोल्यूट का, ये साइन होता है, ये एब्सोल्यूट का साइन होता है। अब जैसे सपोज करो -2 है,
आपसे ये पूछेंगे माइनस कुछ भी डिजिट, अंदर माइनस है, अंदर माइनस है, कुछ भी डिजिट और साइन माइनस का सपोज करो, और ये एब्सोल्यूट का साइन होता है, ये जो मैंने लगाया है ये एब्सोल्यूट का साइन है। क्लियर स्टूडेंट, ये एब्सोल्यूट का साइन है। तो मैंने क्वेश्चन 1 नंबर का ऐसे आता है, मैंने पूछा आपसे -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो -2 की हमेशा प्लस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रही हूँ पॉजिटिव, सपोज करो एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की पूछी है, मतलब कोई भी डिजिट है लेकिन वो पॉजिटिव है, कोई भी डिजिट है लेकिन वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव को लगाओ या मत लगाओ, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो पॉजिटिव की हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, पॉजिटिव की हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर, इसमें पूछिए कोई डाउट। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, पूछिए, इसमें समझ में आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। नेगेटिव, आराध्य बताया ना, नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा आपसे आपके पास ऐसे ही लिखा आएगा और डिजिट चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव, नेगेटिव का हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव रहता है, बस आपको इतना ध्यान रखो। और ये जो एब्सोल्यूट का साइन है ना, एब्सोल्यूट का साइन हट जाता है, एब्सोल्यूट का साइन रिमूव हो जाता है और नेगेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव की ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और एब्सोल्यूट का साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये हट जाता है, रिमूव। अब बताओ कोई डाउट। चेंज क्यों हो जाता है, चेंज हो जाता है रितिका, एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एब्सोल्यूट का साइन रिमूव होते ही नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ये प्लस का साइन है, इसमें प्लस का लिखना जरूरी नहीं है, प्लस का तो हमेशा प्लस में ही रहेगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट की साइन रिमूव हो जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव का है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अब एक्सरसाइज निकालिए, है बहुत इजी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास। अब आप अच्छे से नंबर लाइन ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, लेफ्ट और स्मॉलर इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं, ग्रेटर राइट साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इतना आपके दिमाग में रोज रोज रिवाइज करना, तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके अपोजिट लिखने हैं, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 4A निकालिए, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। फर्स्ट है, बहुत सिंपल है, आप सुन लीजिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। राइट द आपको कॉपी में तो करना है, लेकिन मेरे से सुन लीजिए। एंड इंक्रीज ऑफ बुक्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 63, सबने निकाल लिया। अब आप सुनते जाओ, इसमें केवल अपोजिट लिखना है आपको। कैसे लिखना है, एन इंक्रीज ऑफ 8। अब इंक्रीज का जस्ट उल्टा क्या होता है, डिक्रीज, तो आपको लिखना है अ डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज ऑफ 8। ठीक है, उस वर्ड, इस वर्ड को, इस वर्ड का जो आपका इंक्रीज था ना, उसका अपोजिट लिखना है, अ डिक्रीज ऑफ 8। जैसे सेकंड है अ लॉस ऑफ, लॉस में लिखो ना, अ लॉस ऑफ ₹7। तो लॉस का उल्टा क्या होता है, गेन, तो आपको लिखना है, और इसी लैंग्वेज को लिखना है अगेन, अगेन ऑफ ₹7। ठीक है, लॉस का उल्टा अपोजिट। क्लियर, अब आप मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, आप सुन ले, सारा पूरा सुन ले। गैनिंग अ वेट, गैनिंग अ वेट, गैनिंग माने गेनिंग अ वेट
ऑफ 5 किलोग्राम। गेनिंग का उल्टा क्या होगा? लूजिंग। लूजिंग अ वेट ऑफ 5 किलोग्राम। आप पेंसिल के साथ में बुक में नोट करते जाएं, मैं बताती जा रही हूँ सबका अपोजिट। गेनिंग अ वेट ऑफ 5 किलोग्राम, इसका उल्टा होगा लूजिंग। लूजिंग अ वेट ऑफ 5 किलोग्राम। फोर्थ है 10 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो अबव का उल्टा क्या होता है? बिलो। तो लिखेंगे आप पूरा पूरा 10 किलोमीटर बिलो सी लेवल। फिफ्थ है 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो बिलो का उल्टा क्या होता है? बिलो का उल्टा अबव। तो आएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ ₹100। डिपॉजिट माने जमा करना, विड्रॉल माने निकालना। तो आएगा विड्रॉल ऑफ ₹100। डिपॉजिट माने जमा करना, विड्रॉल माने निकालना। ठीक है। अबव माने ऊपर, बिलो माने नीचे। क्लियर। फिर है नेक्स्ट है 7 अर्निंग। अर्निंग माने कमाना, है ना। अर्निंग ₹500 कमाना और खर्च करना उल्टा, इसका आएगा स्पेंडिंग। SPENDING स्पेंडिंग ₹500। नेक्स्ट है 8 गोइंग 6 मीटर टू द ईस्ट। ईस्ट की तरफ जाना कितने मीटर? 6 मीटर। तो ईस्ट का उल्टा क्या होता है? वेस्ट। तो आएगा गोइंग 6 मीटर टू द वेस्ट। ठीक है। अब है 24। 24 देखो प्लस में लिखा हुआ है, 24 प्लस में है तो आप इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है। और माइनस 34 लिखा हुआ है, आप इसको प्लस 34 लिखेंगे। उल्टा लिखना है, मतलब अपोजिट। बहुत सिंपल है ना। कोई डाउट? हाँ यस, कॉपी में करना है। यस स्टूडेंट्स, all work in pair copy, all work in pair copy of exercise 4A। बिल्कुल लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? आ गया समझ में सबको? अपोजिट लिखना पूछ लीजिए 1 मिनट में, किसी को कुछ पूछना है तो। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। इसमें इंडिकेट करना है। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग प्लस और माइनस साइन। प्लस और माइनस साइन यूज करते हुए आपको इसको इंडिकेट करना है। फर्स्ट है अगेन। सेकंड का फर्स्ट है गेन। गेन का मतलब है हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो प्लस का साइन आएगा। तो ये लिखा है अगेन ऑफ ₹600। तो आपको प्लस और माइनस साइन, जो हमारे पास से कम हो रहा है, निकल रहा है, तब माइनस। जो हमें मिल रहा है, हमें गेन हो रहा है ₹600, प्लस ₹600। ठीक है। सेकंड है लॉस ऑफ ₹8। हमें 800 का लॉस हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है पैसा, तो है माइनस ₹800। क्लियर। प्लस और माइनस का साइन यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब आप पेंसिल रखे हाथ में, मैं बुक में रीड करके बताती जा रही हूँ, कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। हाँ, ये पूरा ही आप होमवर्क में कर दें। आप अभी मेरे से सुनते जाए, रुद्राक्ष पूरा होमवर्क में कर दें। इंडिकेट कर रही हूँ, 2 बता दिए, समझ में आ गए? अब बताइए थर्ड में, बताइए, आप खुद बताइए। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिलो, बिलो के केस में क्या आता है? थर्ड बताइए। 7 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, नीचे का टेम्परेचर वो क्या आता है? माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड नाथावत। माइनस। वेरी गुड आराध्य, दर्शिका, चेतन, वेरी गुड। सभी का सही है, तो नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आएगा 7 डिग्री सेल्सियस। क्या देगा थर्ड में? -7 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिख देंगे। ठीक है।
और डिक्रीज में क्या आता है, डिक्रीज माने कम होना, कम हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीज ऑफ 9 तो आएगा -9। कम हो रहा है ना, जो चीज हम हमारे यहाँ से कम हो रही है, हमारे पास से कम हो रही है तो माइनस, हमारे पास आ रही है तो प्लस। ठीक है, 2 किलोमीटर अबव सी लेवल, ऊपर की तरफ, सी के लेवल से ऊपर की तरफ +2, और जब नीचे के लेवल में जाते हैं तो माइनस, बिलो में माइनस और अबव में प्लस, तो आ जाएगा +2 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर बिलो सी लेवल तो आएगा -3 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ ₹200, अब हम जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं 200 तो आएगा +200। ठीक है, लास्ट वाले में है विड्रॉल ऑफ ₹600, अब हम हमारे अकाउंट में से निकाल रहे हैं रुपीज, तो आ जाएगा -300 रुपीज, -300। और बताइए कोई डाउट? ऑल इन HW। यस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको बुक में करवा दिया, बुक में सबने लिख लिए होंगे पेंसिल से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नोट डाउन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, अपोजिट वाला और इंडिकेट साइन वाला। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में। एनी प्रॉब्लम? पूरे दोनों क्वेश्चन आपको HW में कर देने हैं। अभी आपने बुक में नोट कर लिया होगा, जैसे जैसे मैं बोलती गई हूँ। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, कोई डाउट है वो पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। कोई डाउट? यस, मनीष नाथावत, मनीष नाथावत ने तो पूरी लिस्ट ही भेज दी। वेरी गुड, वेरी गुड मनीष, मनीष नाथावत, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, अब निकालिए 4B निकालो। 4B में अब ये सारे साइन आएंगे। यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, यूज द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको इसको शो करना है, तो नंबर लाइन यूज करते हुए इसका ऐड करना है। क्लियर? फर्स्ट है 9 प्लस -6। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे शो करने से पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है। डायरेक्ट कोई सुन लेना, कोई भी नंबर लाइन पे इसको शो नहीं करेगा, पहले इसका आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे देख लो। 9 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, इसके भी मैं रूल बता देती हूँ आपको। प्लस और माइनस मिलके हमेशा माइनस बनता है, ये रूल भी लिख लेना मल्टीप्लाई के। ठीक है, माइनस और प्लस मिलके भी माइनस बनता है, प्लस और प्लस मिलके प्लस बनता है, और माइनस मिलके प्लस बनता है। ठीक है, ये रूल भी आप लिख लें। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लस और माइनस मिलके हमेशा माइनस बनता है, माइनस और प्लस मिलके हमेशा माइनस बनता है, माइनस और माइनस, सॉरी, प्लस और प्लस मिलके हमेशा प्लस बनता है, और माइनस मिलकर हमेशा प्लस बनता है। ये मल्टीप्लाई के रूल है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के रूल है कि प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, पास पास वाले साइन, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस बनेगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तब भी माइनस बनेगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस बनेगा, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हमेशा प्लस बनेगा। ये मल्टीप्लाई के रूल है। और वो जो मैं पहले रूल बताए थे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस के थे। क्लियर? अब देखो, प्लस और माइनस मिलके, प्लस और माइनस मिलके क्या बना? माइनस, तो हम लिख देंगे -6। अब सबको पता है, अब ये एडिशन वाला रूल आ गया। प्लस का 9 है और माइनस का 6 है, कितना बचेगा बताइए?
प्लस का देखो, मैंने अभी बताया था, प्लस का 9 और माइनस का 6, क्या आएगा आंसर, क्या बचेगा बताइए। प्लस का 6, प्लस का 9 और माइनस का 6, क्या आएगा बताइए, प्लस का 3। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, और सॉरी, यस आपने पीछे नहीं देखा। यस स्टूडेंट, मैंने 4 भी पहले स्टार्ट कर दी है, अभी तो पीछे क्वेश्चन 3 से स्टार्ट बाकी है, 3 से लेकर के 13 तक बाकी है। वो मेरे वो पेज डबल पलट गए। अभी आपने 4 भी क्यों स्टार्ट करवा दी, अभी तो उसकी बाकी है। कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। अभी तो 4 बी कंप्लीट कहाँ हुई, सॉरी 4 ए कहाँ कंप्लीट हुई, 4 ए भी तो बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आई है, वो मैंने देखा ही नहीं था, और डबल पेपर एक साथ पलट गए ना, डबल पेपर एक साथ पलट गए, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 13 अभी बाकी है। पेज नंबर निकालिए 64। मैंने तो सोचा 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। यस स्टूडेंट सॉरी, मेरे से वो डबल पेपर पलट में आ गए थे ना, तो पेज नंबर आप निकालो 64 पहले। मैंने सोचा 2 ही क्वेश्चन है, और मैंने 4 भी स्टार्ट कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो बहुत इजी है, नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर मार्क कर देंगे। फटाफट देख लो, अभी नंबर लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे आपको मार्क करना है। नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे -1 -2 -3 इस टाइप से होता है। तो आप एक ही नंबर, एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर लाइन बना दे, और उस पे आपको मार्क करना है। -5 का है, यहाँ पे -5, -5 को यहाँ इंडिकेट कर दे। -2 का है, -2 ये रहा, ठीक है। फिर है 0 0 ये रहा। फिर 7 7 आगे तक बनाओगे तो 5 6 7, तो 7 पे मार्क कर देना। फिर है -13, यहाँ पे कहीं -13 होगा, तो -13 पे मार्क कर देना। क्लियर, आगे समझ में, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर इज लार्जर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अपने आप करोगे, अब मैंने आपको बता दिया। इस तरफ कम होता जाता है, स्मॉल होते जाते हैं, इस तरफ लार्ज ग्रेटर होते जाते हैं, ग्रेटर या लार्जर होते जाते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप खुद करोगे, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। इन इन 0 और 6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, एक नंबर लाइन बना लेना, उससे पता चल जाएगा कि इसके और इसके बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। जैसे उसने कहा 0 से लेकर के 6 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5, बस इनके नाम लिख दो। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 4 5 6 अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंगे, 8 9 9 तक आप कर लीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 9 तक होमवर्क में कर लीजिए, बहुत इजी है, आप कर पाओगे। मैंने क्या उस टाइम देखा नहीं, अभी तक फोन हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको एक नंबर लाइन आपके अच्छे से समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कर सकते हो। 10 से मत करना, 10 से मैं बताऊंगी। 10 11 12 13, 10 11 12 13, 12 भी कर सकते हो। और एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैं समझा चुकी हूँ आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो आप ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं। आप 10 और 13 छोड़ देना, 10 और 13। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 नोट डाउन कर लो, 10 और 13 छोड़ देना, बाकी आप सब कर सकते हो। नंबर लाइन मैंने आपको क्लियर करा दी, सारे नंबर लाइन पे बेस्ड है, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा है। नंबर लाइन पे क्लियर हो गया आप सबको, कोई दिक्कत। नंबर लाइन में हमें क्या रिपीट करनी है,
मल्टीप्लाई के रूल, यस संजय पवार। संजय पवार आप क्या पूछ रहे हो? संजय पवार आप क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर आप 10 और 13 छोड़ देना 4A का, और बाकी सारे कर लेना, और सबको नंबर लाइन बना के शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 सबके लिए एक नंबर लाइन बना देना। सबके लिए 3 क्वेश्चन के लिए एक बनाना, 4 के लिए एक बनाना, 5 के लिए एक बनाना, 6 के लिए, 7 के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर लाइन बनाना। उससे पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे देखो बोर्ड पे मैंने बता रखा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क करना है, एक नंबर लाइन बना देना, उस पर गोला लगा के आपको मार्क करना है 3 और 4 में तो। और 5, 6, 5 और 7 के अंदर बड़ा छोटा बताना है, वो आपको नंबर लाइन से अभी मैंने बता ही दिया। नेगेटिव 0 से हमेशा छोटा होता है, पॉजिटिव से बड़ा होता है। ठीक है, पॉजिटिव सॉरी 0 हमेशा नेगेटिव से तो बड़ा होता है, पॉजिटिव से छोटा होता है। सब कुछ क्लियर कर दिया। इस तरफ जाते जाएंगे अपन नंबर लाइन में, लेफ्ट साइड में तो स्मॉलर नंबर आते जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो बिगर नंबर आएंगे। क्लियर? तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो, आइडिया क्या उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कुछ? ट्रू फॉल्स कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, यस ट्रू फॉल्स मैं कभी कॉपी में नहीं करवाती, आप बुक में ही करके रखें। बस उसका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो मुझे पूछ लें आप। ट्रू फॉल्स कभी भी कॉपी में नहीं करने, हमेशा इसको बुक में ही रहने देना है। करना है पढ़ के कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, करना जरूर है बुक में, लेकिन किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 और 13 छोड़ देना, इसके अलावा पूरा आपको होमवर्क में करना है। क्लियर? और बताओ। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो तो। एक असेंडिंग और डिसेंडिंग है, बहुत इजी है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत आएगी 10 और 13 में, वो छोड़ देना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? टाइम इज ओवर नाउ। और कुछ पूछना? यस स्टूडेंट्स, और किसी को कुछ पूछना है मुझसे? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट? ओके, बाय बाय।